कैमरा ऑन होती कैमरा पर्सनैलिटी सुनो बाहर आ गई। नहीं, ये मेरी रियल पर्सनैलिटी है, तुम्हारी होती होगी कैमरा पर्सनैलिटी। सबकी होती है कैमरा पर्सनैलिटी। अगर तुम कहती हो मेरी कि नहीं तुम्हारी कैमरा पर्सनैलिटी नहीं है तो तुम झूठ बोल रही हो। मेरी कैमरा पर्सनैलिटी से बेटर है मेरी रियल लाइफ पर्सनैलिटी। तुम्हारे साथ उल्टा होगा। ठीक है भाई, ये दे दो मेरे को। सेंटर खाली कर दिया। How dare you say that's your best friend when I'm sitting here? क्यों? I can't have two best friends. No, best friend. Best friends. तुम्हारी ओवरऑल पर्सनैलिटी इज इट मोर क्लोजर टू बीइंग अ रेड फ्लैग और क्लोजर टू बीइंग अ ग्रीन फ्लैग? I know the answer. Closer to being a red flag. Conversation over. नहीं. Podcast over. Wait, okay. I have a question for you. Do you think कोई इंसान रेड फ्लैग या ग्रीन फ्लैग हो सकता है? Through and through. हाँ. यार थ्रू एंड थ्रू तो नहीं हो सकता। आई फील लाइक कि कुछ ना कुछ हेयर एंड देयर डिस्क्रिपेंसीज हर किसी में होती हैं, बट हाँ, यू कैन बी लाइक वेरी क्लोज टू बीइंग अ थ्रू एंड थ्रू ग्रीन फ्लैग एंड स्टफ। Okay. मेरा टेक बहुत थोड़ा अलग है। क्या? मुझे बस लगता है कि somebody can be like a green flag friend हाँ but a red flag partner, like a romantic partner. हाँ Can be a green flag romantic partner but a red flag brother or a son. तो मुझे लगता है आप हर डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ में वन ऑफ द टू हो सकते हो। लाइक आपकी होल पर्सनैलिटी कैन नॉट बी रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग। ओके। कुछ लोग कुछ रिलेशनशिप्स में अच्छे होते हैं, कुछ में नहीं होते। मतलब मुझे लगता है कि मैं ऐसे टॉकिंग स्टेज या फिर वैसे रोमांटिक उसमें शायद मैं रेड फ्लैग हो जाती हूँ, इन द सेंस कि मुझे बहुत चीज़ों से डर लगता है, आई एम वेरी लाइक कॉशियस। बट व्हेन इट कम्स टू फ्रेंडशिप्स आई होप कि मैं ग्रीन फ्लैग हूँ यू नॉट। यार। ओके तभी मैं बोल रहा हूँ तुम रेड फ्लैग ही हो। ठीक है, तो मैं फ्रेंडशिप्स में भी रेड फ्लैग हूँ। हाँ. यार मैं एज अ डॉटर भी रेड फ्लैग ही हूँ। हाँ. दैट इज समथिंग आई कांट आर्ग्यू विद। तुम और अगर मैं बॉर्न single नहीं child हुई हूँ, होती तो मैं तो green तुम flag green flag होती। होती 100%. That I can assure. Okay. But tell me a कूद ले major पागल। tell me a major red flag that you have. एक रेड फ्लैग जो थोड़ा लेट्स से रोमांटिक रिलेशनशिप। तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है मेरा रेड फ्लैग क्या है? यार मेरे को रोमांटिकली नहीं पता ना तुम्हारा रेड फ्लैग। अरे तुम्हें उतना तो दोस्तों में बता सकता हूँ। बताओ। दोस्तों में तुम्हारा रेड फ्लैग, यार रेड फ्लैग नहीं है। नहीं नहीं है रेड फ्लैग, तुम बोलो अब। नहीं नहीं बोलो अब। रेड फ्लैग बोलो चलो। शिट, टेक्निकल डिफिकल्टीज हो गई। रेड फ्लैग नहीं है, ठीक है, रेड फ्लैग नहीं है। बोलो तो उसके बाद डिसाइड करते हैं ना, हो सकता है रेड फ्लैग हो। तुम अपने दोस्तों को लेके बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल हो ओके। और वो कभी कभी इरिटेटिंग हो सकता है। ओके। और तुम टेरिटोरियल ऐसे नहीं हो कि ओ ये तो मेरा फ्रेंड है, तुम ऐसे टेरिटोरियल हो ओए ये तो मेरा फ्रेंड है। ये दिक्कत है हाँ। कि तू यहाँ से हिलेगा नहीं, तू यहाँ रहेगा मेरी छाया में। क्या तुम दूसरी रहते हो? फ्रेंड, तेरे दूसरे फ्रेंड भी हैं जरा, ये है थोड़ा तो। Says the person with 30 other friends who is out every day with somebody. भाई ये सब क्यों बोल रही हो भाई तुम? छी भाई। तुम्हारे कम दोस्त है? टोका है मैंने कभी तुम्हें दोस्त रखने से? नहीं बट तुम वो Question करती हो? धमकाती हो, क्वेश्चन करती हूँ। वो तो मैं उस दिन को भी क्वेश्चन करी थी। थ्रेटन करती हो तुम, क्वेश्चन तो नहीं करती। ठीक है, मैं थ्रेटन करती हूँ, क्यों है तुम्हारे दोस्त? काफी नहीं हो गया मैं तुम्हारे लिए? बट वो तो मैं मजाक में करती हूँ ना। ओ ये कैसे, ये क्या किया भाई इसने, स्क्रीनशॉट लिया? नहीं निकला बस वो। ये देखो। अबे साउंड बटन। ओ अच्छा अच्छा ठीक है, मेरे पास आईपैड। तुम्हारा रेड फ्लैग है कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। हद होती है कुछ भी। अबे यार। और बताओ मेरे रेड फ्लैग, चलो। नहीं बस यही था यार, एज अ फ्रेंड तुम मेरे को रोमांटिकली बताओ अपना रेड फ्लैग। यार मैं तो रोमांटिक, अगेन मैं रिलेशनशिप में आई नहीं हूँ इतने सालों से, तो मुझे पता नहीं कि एज अ गर्लफ्रेंड मेरे रेड फ्लैग्स क्या होंगे। बट एज ए टॉकिंग स्टेज में जो मुझे लगता है कि मेरा रेड फ्लैग है, मैं बहुत ज्यादा फील करती होंगी किसी के बारे में, लेकिन मैं इतना कैजुअल रहती हूँ
लाइक आई डोंट फ्लर्ट, आई एम तो इसको कभी कैजुअल थोड़ी कभी- बोलते हैं, अरे कैजुअल एज इन लाइक कॉशियस रहती हो। कॉशियस, कैजुअल एज इन बहुत प्लेटोनिकली बात करती हूँ मैं। अच्छा अच्छा वैसा। मैं बहुत नॉर्मली बात करती हूँ, बट माई ब्रेन इज लाइक इसको तो पता होना चाहिए कि ये मुझे पसंद है। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स जहाँ पे मैं टॉकिंग स्टेज पे होती हूँ, सामने वाले लड़के को नहीं पता होता कि वो भी टॉकिंग स्टेज पे है मेरे साथ। मुझे लगता है मैं तो बस बात कर रहा हूँ किसी से, अच्छा। तो वो मेरा रेड फ्लैग है। लाइक हम्म, बट मैं इसको एज अ ग्रीन फ्लैग भी देखती हूँ। आई डोंट गिव लाइक ऐसे बॉयफ्रेंड ट्रीटमेंट टू रैंडम पीपल। लाइक इफ यू वांट मी टू गिव यू अटेंशन एंड एवरीथिंग, you have to give me that commitment, or at least कि I like you, I want this to go somewhere, या okay. वैसा कुछ। So when does a normal conversation with, let's say, someone you met on a dating app, when does it become a talking stage? For me, हाँ, when I'm talking, I don't talk to, immediately when you talk, नहीं or नहीं when you're invested in the conversation. हाँ, मतलब अगर मैं किसी से पूरे पूरे दिन बात कर रही हूँ, हाँ, किसी से मैं पूछ रही हूँ तुम्हारा दिन कैसे गया, आई एम आस्किंग देम क्वेश्चंस, आई एम साउंडिंग इंटरेस्टेड, which means ये talking stage है। फॉर मी। अच्छा। क्योंकि मैं बहुत कम करती हूँ, लाइक मैं ना बहुत, ठीक है रिप्लाई कर दिया, मैं रिप्लाई करती हूँ, बट इफ आई एम टॉकिंग टू समबडी, हाँ। फॉर मी दैट इज पुटिंग इन द एफर्ट, जो कि बहुत लोगों के लिए नहीं होता। आई नो बहुत लोगों से बात एक बार टॉकिंग स्टेज डिफाइन कर दो, जस्ट थोड़ा, ताकि हम दोनों का डेफिनेशन सेम हो। टॉकिंग स्टेज का डेफिनेशन है कि डेटिंग से जस्ट पहले वाला फेज, हाँ वही ना, हाँ, एक दूसरे को जानना समझना, टू एक दूसरे को डिसाइड जानना समझना, whether you want something. हाँ, if you want to be with them or not, है ना, वो टॉकिंग स्टेज हो गया। Okay, and to for you to be in a talking stage, you don't need to have a conversation with the guy कि okay I like you, so are we like getting to know each other and stuff. मेरा है कि अगर मैं तुम्हारे बात दिमाग में कर रही शुरू हो हूँ, जाता है। मेरे दिमाग में शुरू होकर खत्म भी हो जाता है, Okay. बट ये भी रहता है कि पता नहीं, मतलब मैं एक टाइम पे एक ही इंसान से बात करती हूँ, मैं कभी दो ठीक है। लोगों से सेम टाइम पे बात मैं यही नहीं- पूछने वाला था एक्चुअली। मैं एक टाइम पे कभी दो लोगों से नहीं बात कर रही होंगी। अगर मैं दो लोगों से बात कर भी रही हूँ कि टू पीपल फ्रॉम अ डेटिंग ऐप, बहुत डिफरेंटली बात कर रही पर मजा आता है। हूँ। ओके, रेड फ्लैग। आई एम तो किडिंग। गर्ल्स बीवेयर। अप्रैल फूल। शट अप। रेड फ्लैग। ठीक है, रेड फ्लैग। मैं अपना रेड फ्लैग बताता हूँ, हाँ, जो मुझे डेटिंग वाला, डेटिंग वाला, रोमांटिक उसमें। हाँ, यार डेटिंग वाला रेड फ्लैग तो यही है कि मैं कुछ ज़्यादा वो हो जाता हूँ। वो वुड यू कॉल दिस अ रेड फ्लैग दैट यू गेट टू इमोशनल एंड टू लाइक, मुझे तो नहीं लगता तुम बहुत इमोशनल होते हो। नहीं, टू इमोशनल दैट इन द टू द पॉइंट दैट वो मेरी मेंटल उसके साथ फक करने लग जाता है कि छोटी छोटी चीज़ भी मेरे को टिक करने लग जाएगी। थिंग्स दैट यू वुड मे बी कॉल टूवर्ड्स द टॉक्सिक साइड, वो चीज़ भी मेरे को, मतलब मेरे को थॉट तो एक बार को आ जाता है, लाइक आई स्टार्ट कि ये गेटिंग किसी और से क्यों बात कर रही थोड़े है। टॉक्सिक थॉट्स एंड स्टफ लाइक दैट। हाँ, जो चीज़ें विच आर वेरी इजी टू रैशनलाइज, विच यू वुड जस्ट अंडरस्टैंड, बट व्हेन आई एम वेरी रोमांटिकली इन्वॉल्व विद समवन, वैसी चीज़ें मेरे एक बार में दिमाग में आती हैं, तो How मेरे को do you- ब्रश ऑफ करना पड़ता है उन थॉट्स को। हाँ, सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू एक्ट ना। अब तुम क्या सोच रहे हो, हाँ, दैट I इज तो don't act on फाइन। anything. हाँ, फिर ठीक बट है, फिर भी वो थॉट्स तो तुमको बॉदर करते ही हैं सबको ना। आता है यार। So do you become a toxic person or a red flag only when you are only when you are being toxic towards other people, or when you're being toxic towards yourself as well? आई डोंट थिंक दिस इज बीइंग टॉक्सिक टुवर्ड्स योरसेल्फ। अगर वो थॉट तुम्हारा आता है हाँ। एंड देन यू आर रैशनलाइजिंग इट, एंड उसके बाद तुम्हें पता चलता है कि अच्छा ठीक है, जो मेरा अभी थॉट है वो बहुत ऐसे इमोशन ड्रिवन है, एंड यू वर्क थ्रू इट, देन यू आर नॉट बीइंग टॉक्सिक। दैट्स माय टेक ऑन इट। ओके, फेयर। हाँ, तो मेरा आई थिंक टॉक्सिक ट्रेट ये भी है कि मैं आई वर्क इन एक्सट्रीम्स, जैसे मैंने तुम्हें बोला ना कि जब मैं बहुत, जैसे तुमने अभी बोला कि मेरे को नहीं लगता तुम इमोशनल होते हो, इट्स बिकॉज मैं बहुत कम होता हूँ। इट्स हैपेंड ट्वाइस इन माय लाइफ, ठीक है, 2 बार हुआ है, और वो तब है जब मैं एकदम इन्वेस्टेड हूँ, ठीक है। और अगर मैं उस लेवल पे नहीं हूँ, तो मैं उस लेवल पे हूँ कि आई साउंड वेरी कोल्ड, ऐसा लगेगा कि ये तो You are पत्थर दिल indifferent to है, the सिर्फ प्रैक्टिकल है, इमोशनल है ही नहीं, जो मेरा एक तरीके से परपेचुअल स्टेट है, वो मेरा नॉर्मल तुम्हें पता है डिफॉल्ट हमने फंक्शनिंग। येलो फ्लैग इसलिए रखा था क्योंकि हम एक्सट्रीम्स में नहीं है, बट आई थिंक दैट्स नॉट ट्रू एनीमोर। नहीं, है ना? तो तुम मेरे को रेड फ्लैग बोल रही हो?
नहीं, मैं कोई फ्लैग नहीं बोल रही, मैं कह रही हूँ एक्सट्रीम्स में इफ यू फील, मुझे लगता नहीं था हमने ये कॉन्वर्सेशन पहले कभी नहीं करी है, हमने ये कॉन्वर्सेशन बहुत ऐसे कैमरा के लिए ही करी है, हाँ करेक्ट। तो इन दैट सेंस ठीक है, आई डोंट नो हाउ टू जज दिस। हाँ मतलब इट्स फाइन, मतलब I थोड़ा don't- कॉम्प्लिकेटेड है, ग्रे एरिया ही है। हाँ, आई डोंट थिंक इट्स अ ग्रीन फ्लैग। क्या बात कर रही हो, ग्रीन फ्लैग नहीं है ये मेरा है। इनडिफरेंट होना किसी की तरफ, प्रैक्टिकल होना, किसी को 2 बार घोस्ट करना दिन में, लड़कियों से बात करके उनको अबैंडन कर देना, ग्रीन फ्लैग नहीं है। कुछ लोगों के लिए वो हो सकता है। हाँ, उन्हीं लोगों से बात होती है। हाँ भाई, ओके, अगर हम डेटिंग ऐप पे मिलते ना, हाँ नहीं मिलते, मैं तुम्हारे को देख के सीधा लेफ्ट मैं सेम बोलने वाली थी, but then I was like, that's gonna be rude. थैंक यू। ये देखो स्क्रीनशॉट लिया मैं चोद ने। मैं अपनी बेइज्जती करवाने और इग्नोर होने आई हूँ। सॉरी 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 सॉरी, अब नहीं करूँगा। अब मेरी सारी अटेंशन सिर्फ इसको मिलेगी, मेरे सेकंड बेस्ट फ्रेंड को। एटलीस्ट सेकंड बोला। नहीं मैंने इसलिए स्मॉल विंस। रूड हो जाएगा इसलिए नहीं बोला फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड। हाँ, क्या बात कर रहे थे, भूल गए। हम बोल रहे थे कि जो तुम कैसे रेड फ्लैग हो? मैं रेड फ्लैग नहीं हूँ भाई, प्लीज यार। कभी कभी ना ये हो जाता है कि पॉडकास्ट के सामने मैं कुछ आलतू फालतू चीज बोल दूंगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्वर्सेशन, कि मेरे मुंह से कुछ तो निकलना चाहिए, तो मैं बोल दूंगा कि मैं ठीक है, red flag हूँ। कुछ बह नहीं, कुछ उस चीज में बह के ये तुम्हारा रेड फ्लैग है, कंट्रोल ही नहीं है। हाँ ये तो है, ये तो है। मैं बोल दूंगा, फिर मेरे को रियलाइज होगा कि यार आई साउंडेड लाइक अ फुल रेड फ्लैग, बट देन आई डिड नॉट गिव कॉन्टेक्स्ट अबाउट हाउ आई नॉर्मली एम। तो थोड़ा वो चीज मेरे को सीखना पड़ेगा धीरे-धीरे। मैं एक रेड फ्लैग बोलूं जो मुझे लगता है लोगों में। हाँ। ठीक है, मेरे को लगा मेरा बोलने वाली है। लोगों में। हाँ हाँ, लोगों का बताओ। जब वो लोग कुछ बोलते हैं, वो तभी साउंड राइट करेंगे अगर वो कॉन्टेक्स्ट दे, विदाउट कॉन्टेक्स्ट वो गलत साउंड करेंगे। लाइक ओके, आई डोंट मीन इट तुम्हारे वाले समझ गया। उसमें, बट जैसे बहुत लोग, दिस रिसेंटली हैपेंड, आई डोंट नो इफ यू नो, मोटे को मोटा नहीं बोले तो, इसको ये नहीं बोले तो, अगर तू काला है तो तेरे को काला क्यों नहीं बोले वाला कॉन्वर्सेशन। मुझे लगता है कि अगर तुम्हें ये बोल के तुम्हें ये रीजनिंग देनी पड़ रही है कि क्या अबे reasoning? मोटे, एंड लाइक बट तू मोटा है ना, मैंने इसलिए बोला, जैसे तेरे को बुरा नहीं लगना चाहिए। Bro, मत बोलना। तेरे को अगर इतना एफर्ट डालना पड़ रहा है टू एक्सप्लेन समथिंग दैट यू आर सेइंग, एंड सामने वाला पर्सन इज हर्ट अबाउट इट, मत बोल। इट्स वे इजियर टू नॉट से यार आई फील द वे यू से दीज थिंग्स, जैसे ये थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है, ऐसी चीजें है ना, कि लोग हमेशा ऑन द फेंस रहते हैं इन सब चीजों को लेके, बट आई फील लाइक हाउ यू से इट, एंड सो देयर इज दिस थिंग, इंटेंट और इम्पैक्ट वाली चीज है ना, कि अगर तेरा इंटेंट एक्स है तो उसका इम्पैक्ट भी एक्स होना चाहिए, ठीक है। अगर तेरा इंटेंट एक्स है और इम्पैक्ट वाई है, तो वो मतलब वहां पे तू गलती कर रहा है ना। Fair. तो अगर लेट्स से यू आर यूजिंग किसी को मोटा बोलना, किसी को काला बोलना एज अ डिस्क्रिप्शन, है ना, कि बिकॉज यू डोंट नो anything else about that person and you have to refer to that person in a conversation कि मैं उसे जानता हूँ ना, थोड़ा सा मोटा है करके, I think that is fine, right? But if you're using names, ओए मोटे, ओए काले, वो चीज थोड़ा XY हो जाएगा। उसमें तो चल इंटेंट भी खराब ही है, but still. एग्जैक्टली, सी एनी पर्सन हु इज लाइक मोटे को मोटा नहीं बोले तो दे वांट टू से इट एज एन इंसल्ट। हाँ, वो अगर कोई कंसर्न से they're बोल just रहे finding हैं, an excuse हाँ, to say मुझे नहीं लगता कि उनको कंसर्न से कोई ऐसे तो नहीं बोलेगा यार। बट मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं तो मेरे को तो गाली वाली पड़ेगी इस चीज के लिए, बट आई फील लाइक इट्स ओके टू से इट मजाक में, if the other person does not have a problem with it. एग्जैक्ट यार, वो अलग है, तुम अपने दोस्तों के साथ कर रहे हो, वो तुम्हारा इक्वेशन है कि तुम एक दूसरे को क्या बोल सकते हो। मैं तुमको क्या कुछ नहीं बोलती। एक बार थोड़ा सा बता दो लोगों के कॉन्टेक्स्ट के लिए कि तुम मेरे को क्या बोलती हो, जस्ट सो दैट नहीं, थोड़े तुम्हें गालियां ना पड़े, लोग मेरी साइड ले, और लोग बोले कि कबीर तो येलो फ्लैग ही है, लेकिन दीपांजलि तू रेड फ्लैग है। नहीं यार, वो सब मैं नहीं बोलूंगी, बट लाइक विद माय फ्रेंड्स देयर इज दैट सॉर्ट ऑफ ह्यूमर। लस्सी इससे भी बुरी चीजें बोलती हूँ, बट द थिंग इज
आई विल नॉट टॉक टू समबडी जिसको मैं नहीं जानती इन द सेम वे. अगर मैं तुम्हारे किसी दोस्त से मिल रही हूँ who falls उस कैटेगरी में जिनके मेरे अगर दोस्त होते तो मैं मजाक बना दूँ, that would be like I don't know how to, मुझे How एग्जांपल to ही देना. sound politically correct. हाँ, okay. नहीं अब दे एग्जांपल दे काट Example देंगे दे दो. काट देंगे. यार बोलो, ओके. बोलो. सो जैसे यू नो ना नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लोग बेस्ट कॉन्वर्सेशन. हाँ इसके आगे क्या होने वाला है? आई कांट वेट. हाँ ठीक है. नॉर्थ ईस्ट के लोग. या मजनू का टीला. पीपल से ना ऐसे सफदरजंग. मोमो बेचने वाला है. वो बोलते हैं ओ शाब जी. दैट इज नेपाली ब्रो. हाँ दैट इज नेपाली. ओ अच्छा मेरे को लगा हमने ब्रैकेट में ले लिया सबको. यार मम्मा. ओके नहीं. सो जैसे मैं ये सब किसी रैंडम इंसान को नहीं बोलूंगी. आई विल नेवर राइट इट ऐसे ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैंने रैंडम किसी इंसान को बोला बाकियों को भी लगेगा वो उन्हें बोल सकते हैं. मैं अपने दोस्तों को भी कभी पब्लिक स्पेस में वो सब नहीं बोलूंगी. ठीक है. बट इफ इट इज जस्ट मी एंड माई फ्रेंड इन अ कॉन्वर्सेशन तब मैं मजाक बनाऊंगी उसका. अब मैं आई मीन मेक सेंस. हाँ तो तुम ऐसे बस इतनी बात थी क्या? यार क्योंकि मुझे तो डर तुम नॉर्थ ईस्ट को क्यों लेके आ गई भाई अचानक से? क्योंकि जॉन पे मजाक बनाती हूँ यार मैं. एंड ही आल्सो लाफ्स. अच्छा ओजन कहाँ का है? जॉन इज फ्रॉम त्रिपुरा. ओह ठीक है. तो हम ना कोरियन फिल्म देख रहे थे. अबे यार फिर तो मैं उसे कहती कि तू तो इसमें आराम से रोल कर सकता है, मैं भी कर लूंगी. ओजन भाई सॉरी भाई तुझे तेरी फैमिली को इनफैक्ट इवन कोरियंस को सॉरी भाई सॉरी. कोरियंस को मैं आपको समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ कोरियंस क्योंकि हमारी बहुत बड़ी कोरियन ऑडियंस है. तो मैं आपको आपकी भाषा में बोल सकता हूँ ऐसे. लव यू. खुशी हो है. हाँ बट हो गया. मैंने इतना कॉन्टेक्स्ट दिया फिर मुझे लगा जोक बता ही देती हूँ मैं क्या बोलती हूँ. ओ भाई साहब. वही है लाइक विद माय फ्रेंड्स जैसे आई जोक अबाउट दीस थिंग्स and I will only joke about it till the point they also laugh at it. Yeah. If I ever make a joke with a friend जिस पे वो नहीं हंस रहे या फिर मुझे लग रहा है कि okay this was not right for me to say, मैं चुप हो जाऊंगी. मैं कभी नहीं बोलूंगी. मैं apologize भी करूंगी for that. Fair. बट वही है सोशल मीडिया पे मैं कभी उसको ये नहीं लिखूंगी अबे जा कोरियन फिल्म बना ले. हाँ ठीक है fair makes sense. समझ गया मैं. हाँ ठीक है. बहुत सारे बीप्स लगेंगे. ये तो रेड फ्लैग नहीं. हाँ भाई ये तो डल ही नहीं पाएगा. बहुत बीप्स लगेंगे. बहुत इधर उधर हो जाएगा. Oh shit. अबे समय को तो सर पे चढ़ाया हुआ है. मैं बोल लूं तो कोई दिक्कत है? समय रहना वो. बट ठीक है वो अपने ऊपर मजाक बनाता है मैं किसी और पे बना रही हूँ. और क्या. मुझे मच्छी बुला लो यार. इट्स तुम फॉलो कर रही हो उसका शो इंडियाज गॉट लेटेड? कुछ देखती हूँ. शो नहीं वो कर रही है जितना मेरे उस पे आ जाता है इंस्टाग्राम पे आ जाता है. मेरे इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम है सो रैंडम. आई गेट एकदम सुंदर एस्थेटिक चीजें एंड देन आई गेट ऐसे समय के जोक्स. तो मतलब तुम देखती हो तभी तुम्हारे को समय के जोक्स आ रहे हैं. या हाँ आई थिंक ही इज फाइन. ही इज गुड. आई फाइंड हिम फनी. या ही इज बट डेफिनेटली ही गिव्स मी वेरी, ये भी हटाना पड़ेगा बहुत कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है, बट ही गिव्स मी वेरी ऐसे स्कूल का बैक बेंचर वाइब्स. हाँ है बहुत कुछ. वो तो वाइब्स है बट हाउ इज इट अ बैड थिंग? I don't think it's a bad thing. I just think कि उसे legend जो बुला रहे हैं, I don't think he's a legend in comedy. यार हाँ वो तो मेरे को भी नहीं लगता. मैंने तो उसका लाइव शो देखा है इनफैक्ट. When it comes to stand up comedy, I don't think he's. I think his edits are better than his jokes. Yeah, I think so. यार वो तो ऑडियंस की बात होती है ना. इंडिया में तो that happens with everyone. I am not complaining. I find him funny. वो तो मैं मना कर ही नहीं रही कि वो funny नहीं है उसे सर पे चढ़ा हुआ है. I just think कि somewhere I feel he's overrated. हाँ I think I agree with you. I think I agree about that because the thing is
स्टैंड अप कॉमेडी मैंने देखा है उसका, राइट? तो आई डोंट थिंक ही इज नोवेयर क्लोज टू द बेस्ट कॉमिक्स, ठीक है? आई डोंट थिंक ही इज अ वेरी गुड राइटर, आई थिंक ही इज वेरी स्पॉन्टेनियस, ठीक है? और मुझे उसके जोक्स बहुत डार्क नहीं लगते हैं। यार बट द थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो पब्लिक फोरम में बोल रहा है वो सारी चीजें, ठीक है? और वो उन लोगों को बोल रहा है जिन लेट्स आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियाज गॉट लेटेंट, है ना? रैंडम लोग आ रहे हैं एंड दे आर नॉट गिवन एनी स्क्रिप्ट्स एंड स्टफ, और उनको कई बार बहुत ज्यादा रोस्ट किया जाता है एंड देयर इज अ गुड चांस कि जिसको तुम ये सारी चीजें बोल रहे हो वो दिल पे लेगा, वो बुरा मानेगा, उसको बाद में जाके एवरी पर्सन हु इज गोइंग आउट ऑफ इंडियाज गॉट लेटेंट इज गेटिंग फेमस इन वन और द अदर वे, या तो फेमस या इनफेमस, वो हो ही रहा है, राइट? तो उस वजह से उसको इतना ज्यादा एजी और डार्क बोल रहे हैं बिकॉज ही इज वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू डू इट ऑन अ पब्लिक फोरम लाइक दिस इन अ फॉर्मेट लाइक दिस, फेयर एनफ। या तो उसी वजह से उसकी फिर ऑडियंस भी वैसी बिल्ड हो गई है कि वो अगर होगा भी ना इतना डार्क होगा तो ऑडियंस ही उसे वहां लेके चली जाएगी। यहाँ पे थोड़ी मतलब मुझे लगता है, अरे यार डार्क वाली चीज में मुझे लगता है उसका ह्यूमर इज डार्क फॉर 14-year-old किड्स। ओके, आई डोंट थिंक इट्स लाइक, एंड उसके कुछ जोक्स मुझे बहुत रेपिटेटिव लगता है एंड आई फील लाइक अगर मैं सेम जोक बार बार सुन रही हूँ, हो सकता है क्योंकि मैं भी कंज्यूम कर रही हूँ वो कंटेंट, एक पॉइंट पे मुझे वो उतना फनी नहीं लग रहा जितना मुझे फर्स्ट टाइम पे वो ओ भाई क्या बोल दिया इसने, क्रेजी हो गया, वो चीज बाद में थोड़ी हट जाती है। राइट राइट राइट, बस वही है, लेकिन हाँ ही इज ऑल्सो बेटर देन अ लॉट ऑफ पीपल। yeah 100% why he's better than a lot of people and when it comes to improvisation या फिर improv बहुत अच्छा है वो, he's very spontaneous, उसके सारे shows में he stands out from all the other guests, why? because he knows what are the right questions to ask, किससे मैं क्या although he seems content का जैसे juice निकाल compassionate। सकता हूँ। He does seem compassionate, वही तो कॉमिक का मैं वही बोल रहा था अभी, वो इंटेंट इम्पैक्ट वाली बात होती है ना कि जब समय के मुंह से तेरे को लेके गाली भी निकलेगी ना, तेरे को पता होगा कि उसका इंटेंट गलत नहीं है, उसका इंटेंट इट्स कमिंग फ्रॉम अ राइट प्लेस, और सॉफ्ट बॉय लगता है। हाँ थोड़ा सा, हाँ इट्स कमिंग फ्रॉम थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस, हाँ, तो हाँ वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कंट्रोवर्शियल ओपिनियन तो किसके बारे में? हटा सकते हैं यहाँ से, किस चीज़ के बारे में? पहले समय के बारे में दो पिट जाऊंगी मैं, उसके मेरे को किसी लग रहा है। चाहने वाले ने देख लिया ना, मेरे को लग रहा है पिट जाऊंगी मैं। पिटोगी, बताओ। I think everything aside, how he jokes about women is very unidirectional. ओके, It's just about their sex life. There is nothing more to his jokes about women. ओके, जैसे मतलब किसकी बात कर रही हो तुम? मतलब मैंने उसका पैटर्न नोटिस किया on like the female guests that he had. He invited people only who have a very ऐसे जिन पे वो वैसे जोक्स मार सके, बीट उर्फी जावेद, ओके, बीट राखी सावंत, बीट पूनम पांडे, इवन जो उसने कुशा पे जोक्स मारे थे जो सेंसर हो गए थे, लेकिन सोशल मीडिया पे तो आ गया था ना कि उसने क्या क्या जोक्स मारे हैं। ओके, सोशल मीडिया पे वैसे नहीं आया था वो सारे, आया था, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन, क्योंकि मैं बहुत कमेंट सेक्शन देखती ठीक हूँ, मैं कोई भी रील देख रही हूँ मैं उस टाइम पे, बट उसकी वो क्या है, वो ऑथेंटिसिटी क्या है, तुम्हें कैसे पता कि वो रियल जोक? क्योंकि पीपल वर देयर ना, लोग थे ना रोस्ट में। अरे बट जिसने लिखा है तुम्हें कैसे पता वो था नहीं? A lot of people have, चलो ठीक है, and ठीक I have है। also seen कुशा का वो like her reaction to what had happened. हाँ वो तो मैंने भी देखा है, हाँ। वो तो मैंने भी देखा है। है ना, like his jokes about women are just about their vagina. That is something जहाँ पे मुझे लगता है कि you make jokes about women, that is fine. Obviously you will make jokes about women. Women also make jokes about men. लेकिन थोड़ा broaden करो अपने ठीक है, उसको। आई गेट योर पॉइंट, ठीक है, एंड इट मेक सेंस योर पॉइंट, बट इन हिज डिफेंस कि तुमने ये इंटरेक्शंस उसके गेस्ट्स वगैरह के साथ देखी है एंड स्टफ लाइक दैट, बट आई हैव सीन हिम, मतलब आई हैव बीन फॉलोइंग हिज कंटेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हेन ही वाज स्ट्रीमिंग विद women, other female streamers and stuff like that, so it used to be very वो मतलब काफी थरो होता था जिस तरीके से भी वो जितने भी मजाक उड़ा रहा है, it used to be about anything that they would do, basically how do you, what is comedy is कि तू मेरे सामने गिर जा
ठीक है, हम चल रहे हैं, चलते चलते तू गिर गई, अब मैं अगले 4 दिन उसके बारे में जोक मारूंगा कि तू गिर गई थी, अरे तू कितनी क्लमजी है, अरे तू तो चलते चलते नाला आ गया, चल जा नाले में जा, है ना। तो ये है ना। Okay. तो इट जस्ट सो हैपेंस कि जिन फीमेल गेस्ट्स को उसने बुलाया था दे वर इन फेमस बिकॉज ऑफ, उसने बेसिकली जितने भी लोग मीम्स में फेमस हुए उन लोगों को बुलाया है। उसने लड़कों में भी वो दीपक कलाल और उन सबको बुलाया था, राइट। और वो बंदियों में भी पूनम पांडे, वो मर के जिंदा हुई थी, उसके बाद उसने पूनम पांडे को बुलाया एंड That स्टफ is लाइक not दैट। what she is famous for, but okay. या बट आई एम सेइंग वो मीम्स में दैट इज हाउ शी गॉट वो ना इन द बहुत ज्यादा पब्लिक आइज में वो तब आई थी एंड स्टफ लाइक दैट। तो पहले भी थी पब्लिक आइज में, आई गेट इट, बट यू कीप But that is not what he really joked about. या उसके बारे में भी जोक्स थे, बट हाँ ऑफ कोर्स उसके बारे में ज्यादा जोक्स थे। More jokes I were get what about you're saying. her fans and हाँ यार, क्योंकि फिर लोगों के पास भी उसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना पूनम पांडे के बारे में। अब पूनम पांडे के बारे में लोग 2 चीजें जानते हैं, वो मर के जिंदा हुई है और वो ओनली फैंस पे है ना। okay, listen, I'm saying वो लोग जैसे एक दूसरे के साथ जोक कर रहे थे, that was funny. हाँ I have friends जो तुम ही मुझे कहते हो क्या कहता हूँ मैं तुम्हें? ठीक है 5 मिनट में वाइंड करते हैं। कितना आधा घंटा। Every time you say this, आधा घंटा every time you look at the camera and you're 5 मिनट में वाइंड ऑफ करते हैं। अरे क्योंकि- अबे टीचर क्योंकि मेरे को वो हो जाता है ना, आइडिया लग जाता अंदर है। ही घुस गया, पागल, एसी बंद कर दे। तो क्विल्ट किस लिए होती है? अंदर घुसने के लिए होती है ना, या हर निकाल चीज के जो अंदर घुसने के लिए होती है उसमें घुस नहीं जाते। सॉरी, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। ओके, हाँ जी, और बताइए कैसा चल रहा है सब लाइफ में? ये ठीक है, अच्छा ठीक है, वापस बैक टू द रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग येलो फ्लैग कॉन्वर्सेशन। लास्ट क्वेश्चन, रेड फ्लैग्स मैंने तुम्हारे पूछ लिए, मेरे को कोई अपने 3 बढ़िया से ग्रीन फ्लैग्स बता दो जो बड़े अट्रैक्टिव हैं तुम्हारे बारे में, जिसको देख के लोग बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं कि ओह वाओ सच अ ग्रीन फ्लैग। ग्रीन फ्लैग्स कोई अपने बारे में कैसे बता सकता है? अरे बट यू नो योर क्वालिटीज ना, थिंग्स हाँ, बट वो मेरे हिसाब से ग्रीन फ्लैग होगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं हो सकता मैं ना। हूँ ना जैसे मुझे टेरिटोरियल होना मेरा ग्रीन फ्लैग लगता है। नहीं है। चुप रहो। तो कुछ ऐसी थोड़ी ऑब्जेक्टिव चीजें बताओ ना कि यार मैं बहुत अच्छी लिसनर हूँ या फिर मैं बहुत अच्छी वो हूँ, तो मैं भी बोलूँ कि हाँ ये तो होता ही है ग्रीन फ्लैग। थोड़ा ऑब्जेक्टिव चीजें बताओ ना, 3 अपने बारे में कोई ऐसी चीजें। पता नहीं। कितना मुश्किल है, हाय राम, अपने बारे में 3 अच्छी चीजें बताना। हाँ मतलब, क्योंकि मैंने कभी अपने ग्रीन फ्लैग्स के बारे में सोचा ही नहीं। क्योंकि ज्यादा अगर है तुम बताओ मेरे ग्रीन फ्लैग्स। ग्रीन 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 फ्लैग्स बता सकता हूँ मैं तुम्हारे। हाँ, मेरे ग्रीन फ्लैग्स बताओ। तुम्हारा एक ग्रीन फ्लैग ये है कि तुम्हारी जो एनर्जी है वो बहुत इन्फेक्शियस है। ऐसे बोल दिया सार्कास्टिक। नहीं, तुम्हारी एनर्जी जेन्युइनली बहुत अच्छी है कि मतलब तुम्हारे अराउंड लोग बड़े खुश हो जाएंगे क्योंकि तुम हमेशा पूरा टाइम मैं कुछ कुछ बकती रहती हो। ओके, तो लोगों को लगता है कि वाह ये तो छोटा सा बच्चा है। ये तो कितनी मस्ती कर रहा है, तो फिर उनको भी मस्ती आती है। चौपड़। हाँ, तो ये तो तुम्हारा डेफिनेटली एक ग्रीन फ्लैग है। Okay. दूसरा ग्रीन फ्लैग तुम्हारा ये है, क्लीन फ्लैग, कि तुम वो बहुत अच्छे से यू I don't know how to what is the right word or adjective for it, but I think इमोशनली बहुत स्मार्ट हो तुम। सो अगर कोई स्मार्ट एज इन मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस काफ़ी है तुम्हारे में, तो अगर कोई तुम्हारे से अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा या कुछ, तो तुम उस सिचुएशन को बड़े अच्छे से असेस कर लोगी। तुम्हें पता है फिर मैं उसको रिस्पॉन्ड किस तरीके से करूँ, मेरी बात करने का तरीका क्या होना चाहिए, मुझे उसे सोल्यूशन कोई ऑफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या सिर्फ उसकी बात सुननी चाहिए। वो चीज़ें तुम्हारे बारे में years of therapy years of therapy as well। और तीसरा ग्रीन फ्लैग है कि तुम भी खो गए। हाँ भाई, बहुत दिमाग लगाना पड़ा 2 ढूंढने के लिए, तीसरा तो दूर दूर तक नहीं मिल रहा मेरे को। शिट यार। हाँ, तीसरा ग्रीन फ्लैग ये है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो। यार दिस इज सो बैड। क्या मेरे में सही में ग्रीन फ्लैग्स नहीं है? शुड आई आस्क माय फ्रेंड्स? बट मैंने बहुत अच्छे ग्रीन फ्लैग्स बताए तुम्हारे बारे में, जो बताया। आई थिंक मेरा ग्रीन फ्लैग है दैट मतलब फ्रेंडशिप वाले उसमें आई हैव बीन वेरी सिलेक्टिव इन माय लाइफ एंड आई हैव सिलेक्टेड प्रीटी गुड। Oh, I think your third green flag is that you're very loyal towards your people. बहुत ज़्यादा loyal. Like मेरे को I probably trust you more than I trust myself.
As in, पता नहीं अबाउट एवरीथिंग, अपनी इंफॉर्मेशन को लेके मैं तुमको अपने सारे पासवर्ड बता सकता हूँ कि मैं भूल सकता हूँ, लेकिन वो याद रखेगी अगर कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो। हाँ, लॉयल्टी इज समथिंग आई वुड से कि हाँ मुझे उसमें एफर्ट नहीं डालना पड़ता, इट जस्ट कम्स नेचुरली टू मी। इफ आई लाइक समबडी, इफ आई लव समबडी, मैं बस करूंगी क्योंकि वही। हाँ तो प्रिंस वही, करेक्ट। तो तुम लॉयल हो काफी। क्या किया तुमने अभी? कुछ अच्छा इट्स मी विद माय फ्रेंड्स। दोबारा करो, एक बार और कर दो, क्यों? एक बार, ठीक है। मुझे बहुत, मेरा बिगेस्ट रेड फ्लैग इज मी बीइंग स्कैर्ड ऑफ डॉग्स। हाँ ये तो रेड फ्लैग इट्स है। सच अ बिग रेड और फ्लैग। ये कभी गया ही नहीं है भाई अभी तक। हाँ, क्योंकि ये मुझे जेन्युइनली बॉदर करता है। हम्म, Before I have to go out on a date, now I have to tell the guy कि listen, I'm scared of dogs. You might have to protect me, and I hope you are also not scared. but that gives you a good conversation का वो, something to talk about. No, it's not like a discussion, but like I can never go out with a person who is also scared of dogs. Right. But then why do you have to go to a कुत्तों का अखाड़ा अरे for a date? कुत्तों का अखाड़ा नहीं यार, मेरी सोसाइटी में कितने कुत्ते हैं? Everywhere, dogs are everywhere. खाली indoors में नहीं होते. बिग चिल में नहीं होते भाई। बिग चिल में जाओ चुपचाप अपना पास्ता खा के आ जाओ वापस, नहीं मिलेगा कोई कुत्ता। Okay, लड़का कुत्ता हो सकता है। shut up. बेकार जोक था। ओके ठीक है भाई, 10 यार लेकिन फॉर मी ना, मुझे अगर मुझे डेट पे जाना है कहीं, आई प्रेफर लाइक अ प्लेस जहाँ पे हम एक दूसरे से बात कर सके। कभी कभी खाने में ना मुझे फोटो लेनी होती है खाने की, फिर मैं खाना खाते खाते मतलब मैं फालतू की बातें करने लग जाती हूँ। भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग पॉडकास्ट शुरू तो कर रहे हैं लेकिन हम कोई भी बात खत्म नहीं करते। हम एक बात से दूसरी बात पे निकलते हैं, तीसरी बात पे। तो उसमें दिक्कत क्या जैसे हमने कुत्तों की बात से स्टार्ट करी तो मैं कुत्तों से डर लगता है। फिर हम पिक्चर पे आ फिर हम पिक्चर पे आ गए और अब तुम आ गए कि हम डेट प्लेसेस की, तुम्हें किस टाइप की जगह पसंद है डेट पे जाने के लिए? अरे मतलब आई प्रेफर, जैसे मैं बिग चिल पे ना डेट के लिए नहीं जाना चाहूंगी, और अगर मैं बिग चिल पे डेट के लिए जा रही हूँ, मुझे चाहिए कि हम लोग एटलीस्ट साथ में जाए, साथ में वापस आए। क्योंकि मैं बिग चिल में तो बैठ के नहीं बात कर सकती भाई तुमसे। क्यों? पहले ऑर्डर डिसाइड करो, फिर खाना आएगा, खाने की फोटो खींचूंगी मैं 50 एंगल से। अच्छा तो इट इज अ यू प्रॉब्लम ना, इट इज नॉट अ बिग चिल प्रॉब्लम। No, it's not a big chill problem. It's a me problem. Like ओके I would prefer not. मच इसलिए। बिग चिल नहीं, जस्ट कैफेज की बात कर रही हूँ। अच्छा जस्ट कैफे। तो तुम Like- फिर डेट्स पे कहाँ जाना प्रेफर करती हो? So this one guy, I went on a date with him to IKEA. ओह ठीक है, एंड दैट वाज सो फन। हम आइकिया में ना जगह जगह जाके प्रिटेंड कर रहे थे कि ये तो हमारा किचन है, ये तो हमारा रूम। दैट वाज सो फन बिकॉज़ वी वर एंजॉयिंग, एंड हम लोग जान रहे थे एक दूसरे की पर्सनालिटी। मुझे ऐसी फन चीजें करनी होती है। समझ गया। मुझे नहीं, मुझे कि यू आर मोर ऑफ एन एक्टिविटी पर्सन। हाँ मतलब कुछ तो कर रहे हो यार, ठीक है, फेयर मेक सेंस। साथ में चल रहे हो, बातचीत कर रहे हो। क्योंकि अगर मैं खाने बैठ रही हूँ ना तो यू हैव टू सिट इन फ्रंट ऑफ मी, देन इफ यू सिट बिसाइड मी, समझ गया। हाँ तो फर्स्ट डेट पे तो वैसे भी साइड में नहीं बैठना चाहिए ना, ऐसा मैंने सुना है। मतलब कभी भी नहीं बैठना चाहिए मेरे साथ। तो तुम तो क्योंकि वो ही हो, तुम वियर्ड हो, तुम्हारी बात नहीं करते हैं। ओके, जैसे मुझे बहुत क्यूट लगता है somebody is like कि I can't pick you but मेट्रो में साथ में चल सकते हैं। ओह ओके, अच्छा ये तुम्हें क्यूट लगता है? बहुत क्यूट लगता है। ओह कि like somebody is waiting for me at the metro station, मैं जा रही हूँ उनके साथ, and then we just walk together ऐसे cutely, मुझे पसंद है। हाउ क्यूट। और मुझे ऐसे सस्ते फन डेट्स पसंद है। हाँ मैं जहाँ पे यही we बोलने don't- वाला था। हाँ सही है भाई, आई होप ऐसी लड़कियां मेरे को भी मिले। चलो भाई, मेरे को तो मेट्रो तो बोलता हूँ तो घोस्ट हो जाता हूँ भाई सीधा। मैं ना गाड़ी खराब है, आज मेट्रो से आऊंगा, नहीं। मेट्रो से आएगा चलो। नहीं, ओके, आई माइट डू दैट इफ somebody says स्कूटी। अरे भाई डेट पे स्कूटी से कौन आता है यार? People have asked and I was like, नहीं, I'll come auto service. You don't Unless have to pick I think I would allow till you're in college. I think it's okay. तू स्कूटी से आ जा भाई, इट्स ओके। मैं समझ गया तेरी नहीं, तेरी अरे मम्मी मुझे तेरे को दिन स्कूटी का में- 200 रुपए देती है। Shut up. स्कूटी से दिक्कत नहीं है, बट लाइक फर्स्ट मीट पे
मैं तुम्हारे, क्योंकि स्कूटी पे बात करने के लिए ना यू हैव टू बी वेरी क्लोज, ओह लाइक तुम्हें उनके कान में आके बात करना पड़ता है। तुम्हारा वो हाँ भी काफी टेक्निकल रीजन है हाँ, उसके लिए मतलब भी। मुझे उतना क्लोज नहीं आना अच्छा, फर्स्ट मतलब टाइम पे, और मुझे स्कूटी थोड़ा से दिक्कत नहीं है तुम्हें? नहीं, इट्स जस्ट दैट वो बात ही क्लोजनेस नहीं आ हो जाती। पाएगी। ओह। हाँ, वो मुझे फर्स्ट डेट पे नहीं चाहिए। ओके ओके। मेरा सब बहुत टेक्निकल है, एवरीथिंग दैट आई वांट टू डू इज वेरी थॉट आउट, हाँ, कि मैं क्यों नहीं करना चाहूंगी। तुम हर चीज के बारे में सोचती हो और स्पेशली जितनी चीजें अननेसेसरी अनइम्पोर्टेंट, मैं important चीजों के बारे में भी सोचती हूँ। मैं हूँ। स्कूटी पे बैठ के किसी के साथ तो नहीं जा सकती हूँ डेट, पर मैं क्यों नहीं जा सकती एक्चुअली? रुको, let me complain. इतने क्लोज बैठेंगे और फिर बातें भी नहीं हो पाएंगी। और क्या हो सकता है? मेरे को एक्टिवा का कलर भी बहुत मैटर करता है एक्चुअली में। अब मैं बोलूँ, हाँ मैं ऊबर में आ रही थी, ऊबर बाइक से, क्योंकि मुझे कैब ऑटो नहीं मिल रही थी। हम्म। तो गाय केप्ट ऑन टॉकिंग टू मी, आई कुडंट इग्नोर हिम। उबर बाइक वाले भैया? हाँ, पूरी राइड मुझसे बात कर रहे थे। भाई वो कितने बोर होते हैं, तो उनका भी तो सोच। मैं तो हमेशा उनसे बात करता हूँ, वो हमेशा मेरे को बोलते हैं कि वो मुझसे मेरा एड्रेस मांग रहे थे। इतना ड्रामे है आजकल। तो कहते हाँ भैया सही कह रहे हो तुम ना, एक तो आदमी इतना मत अरे भैया ऐसे बोलते हैं भाई। ठीक है ना, बट मुझे नहीं बात करनी। व्हेन आई एम ऊपर बाइक पे कुछ कुछ को बोल रहा है और तेरे को आवाज नहीं आ रही है, लेकिन तेरे को रिस्पॉन्ड कर रहे थे, तू आगे आगे हाँ भैया क्या कह रहे थे आप? अरे मैं ऐसे कह रहा था, हाँ 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 एग्जैक्टली ये करना पड़ रहा था मुझे। एक पॉइंट पे तो मैंने सुनना ही बंद कर दिया था। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें ऐसे कुछ करते हुए। मैं इतना खुश हूँ। मेरा फेवरेट काम है ये, क्या? बस तुम्हें स्ट्रगल करते हुए देखना। अरे मैं तो हर दूसरी चीज में स्ट्रगल करती हूँ। मैं, पता है, मैं घर से बाहर निकलती हूँ, ये लिफ्ट 29th फ्लोर पे रहती है, आने में इतना टाइम लग जाता है, मैं स्ट्रगल कर रही होती हूँ ना, क्या आगे नहीं रही है लिफ्ट। क्यों है 29 फ्लोर्स क्यों है इस बिल्डिंग में, तीनों लिफ्ट क्यों है 29th पे? तुम्हारी स्ट्रगल्स की वजह से पॉडकास्ट 4 घंटे का बन जाएगा भाई, बंद कर दे इसको। दिक्कत है कोई तुम्हें 4 घंटे का बनने से? हाँ क्योंकि डलने तो ये वाला नहीं। डलेगा। अच्छा ठीक है, तो इसको काट देते हैं ना अब। ओके, काट दे, चलो बाय। येलो, हाँ क्या था? येलो फ्लैग फैम। येलो फ्लैग फैम, लेट्स गो। छी भाई, उल्टी आ गई। फैम ब्रो, हमें एक वो भी अपना फैम ब्रो। डिसाइड करना चाहिए कि हम अच्छे वो कैसे करेंगे, किसको? बंद कैसे करेंगे, क्लोजिंग सोचनी पड़ेगी। दफा हो, दफा हो। दफा।